हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्या। अब इसको समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो इसकी डिफिनेशन देखते हैं पहले। ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी बोथ आर इंटीजर्स एंड बी नॉट इक्वल ज़ीरो इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर। अब देखिए, इसको समझिएगा कि ऐसा नंबर जो ए अपॉन बी के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है यानी लिखा जाता है या समझाया जाता है, जहाँ पर ए और बी दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर्स यानी पूर्णांक होना चाहिए, ठीक, जिनमें पूर्ण अंक होता है, जिसकी एक वैल्यू होती है। और जो बी है यानी अपॉन में जो नंबर है वो इक्वल ज़ीरो के बराबर ना हो, उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसा नंबर जो ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखा होता है और जहाँ पर ए और बी दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है, और बी जो है यानी अपान में जो नंबर होता है वो ज़ीरो के बराबर ना हो, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं रेशनल नंबर। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है -5/7, 6/5 और 0/3। ठीक, तो ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, एक रेशनल नंबर हैं। अब यहाँ पर देखिए 3/11 है, तो यहाँ पर जो ऊपर का नंबर होता है यानी ये अपॉन है, इसके ऊपर का जो नंबर होता है थ्री क्या है, न्यूमरेटर, यानी अपान के ऊपर जो नंबर होगा उसको हम न्यूमरेटर कहेंगे और अपान के जो नीचे नंबर होता है इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। अब इसके कुछ एग्जांपल है वो भी समझ लेते हैं। तो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, अब इसके कुछ पॉइंट्स ये भी आपको याद रखना है कि रेशनल नंबर जो होते हैं उनमें कुछ कंडीशंस होती हैं। तो देखिए, पहला क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए रेशनल नंबर। यहाँ पे कह रहे हैं कि सभी प्रकार के जो नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर मतलब जो होते हैं इनको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। काउंटिंग नंबर यानी जिनसे हम गिनती कर सकते हैं, किसी को काउंट कर सकते हैं, ऐसे नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 ये सारे के सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो कह रहे हैं सभी प्रकार के जो नेचुरल नंबर होते हैं वो भी क्या है, रेशनल नंबर है। एग्जांपल देखते हैं 5। अब देखिए यहाँ पर है 5 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पर 5 को हम लिख सकते हैं 5/1, तो 5/1 हमारा हो गया एक रेशनल नंबर। ठीक, सेकेंड है 9 क्या है, एक नेचुरल नंबर यानी इसको हम काउंटिंग में लेते हैं, इसको भी लिख सकते हैं 9/1। ठीक है, इस तरह से 109 को भी लिख सकते हैं 109/1। तो ये सारे के सारे हमारे जो नंबर हैं इनको हम नेचुरल नंबर को रेशनल नंबर भी कहते हैं, यानी ये सारे के सारे क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जीरो इज़ आल्सो ए रेशनल नंबर। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो ज़ीरो होता है, ज़ीरो, ठीक है, वो भी क्या है, एक तरह का रेशनल नंबर है। ज़ीरो एक रेशनल नंबर है जिसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 0/1, यानी ज़ीरो के अपान में अगर कोई नंबर है तो वो भी क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है। ठीक, तो पॉइंट है एवरी फ्रैक्शन इज़ ए रेशनल नंबर। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो सभी प्रकार की जो फ्रैक्शंस होती हैं, एवरी फ्रैक्शन इज़ ए रेशनल नंबर। ठीक है, यानी यहाँ सभी प्रकार की जो फ्रैक्शंस होती हैं वो भी क्या होती हैं, रेशनल नंबर होती हैं। ठीक, फ्रैक्शन समझ लीजिए जैसे एक पार्ट है, ठीक, ये क्या है, एक पार्ट है यानी एक सर्किल है। अब सर्किल को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, एक पार्ट ये हो गया इसका और एक पार्ट ये हो गया। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक, ये फ्रैक्शन में आपको पढ़ना है। तो ये 1/2 क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 ये बता रहा है कि सभी प्रकार की जो फ्रैक्शंस होती हैं, प्रत्येक प्रकार की जो फ्रैक्शंस होती हैं वो भी क्या होती हैं, रेशनल नंबर होती हैं। जैसे एग्जांपल है 1/4 और 2/9। तो ये 3 पॉइंट आपको याद। अब आइए इसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, रेशनल नंबर दिए हैं, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 76/95। अब इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म समझ लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं कि ऐसे रेशनल नंबर जिनका HCF 1 आ जाए, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 76 और 95 का HCF निकालेंगे। तो यहाँ पे HCF निकाल लेते हैं, 76 का HCF निकालेंगे तो इसके पहले फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में है 6 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, पहले 7 में डिवाइड करना है, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2, 1 आ गया 18 हो गया, तो 2 9 जा 18। फिर अब ये 19 एक प्राइम नंबर है तो 19 अपने नंबर से डिवाइड होगा, 19 1 जा 19।
ये हो गया हमारे 76 के फैक्टर निकल के आ गए हैं 2 इंटू 19। ठीक, अब 95 के हम फैक्टर्स निकालेंगे तो 95 के लास्ट में 5 है तो ये हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा 5, 1 आएगा 45, 5 9 जा 45, फिर 19 से डिवाइड होगा तो 19 बन जा 19। अब 95 के जो फैक्टर्स होंगे तो यहाँ पे नोट करेंगे 5 इंटू 19। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो HCF आएगा, HCF क्या होता है, दोनों में जो कॉमन नंबर होता है, ये देख रहे हैं दोनों में कॉमन नंबर है 19, तो HCF आ गया इसका 19। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकाल लेना, हमें HCF निकालना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है 76/95, तो हम क्या करेंगे 76 और 95 को HCF से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे डिवाइड HCF आया था 19, तो 19 और अपॉन 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 का टेल पड़ेंगे 76 में, तो 19 4 जा 76 होता है, तो ये आ जाएगा हमारा 4, और 19 का टेल पड़ेंगे 95 में, तो 19 का 95 में जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5, तो ये हो जाएगा हमारा 4/5। अब ये क्या है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब देखिए 4/5 जो है इसे और छोटा नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा 125/250। ठीक, तो इसका भी क्या करेंगे, पहले HCF निकालेंगे, तो इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं 125 के। लास्ट में 5 है तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, यह हो जाएगा हमारा 5 से डिवाइड, 5 2 जा 10, 2 25 हो गया, 5 5 जा 25, फिर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। ठीक, इस तरह से 125 के फैक्टर्स आ जाएंगे 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक, नेक्स्ट है 250। अब 250 के फैक्टर्स निकालेंगे इस तरह से, तो ये हो जाएगा हमारा 250 के फैक्टर। अब लास्ट में यहाँ पर देखिए 0 है, 0 होता है तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, अब यहाँ पे 5 है तो 2 2 जा 4, 1 आ गया 10 हो गया, तो 2 5 जा 10, फिर इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25, और लास्ट में फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 5 1 जा 5। 250 के फैक्टर्स नोट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक, अब इसका HCF निकालेंगे, तो HCF देखिए कॉमन नंबर देखना है आपको, ये 5 है और ये 5 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 5, फिर इस वाला 5 और ये वाले 5 कॉमन हो जाएगा, तो ये 5 हो गया, फिर लास्ट में ये 5 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 5। अब तीनों का मल्टीप्लाई कर देना है, तो 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, तो इसका HCF निकल के आ रहा है 125। फिर अब वही करना आपको 125/250 में जो हमारा HCF निकल के आया था 125, इसका डिवाइड कर देना है, तो नोट कर लेंगे 125/250 डिवाइडेड बाई HCF। HCF कितना है 125, तो डिवाइड करेंगे 125/125, तो 125 का 125 में 125/250 डिवाइडेड बाई 125/125, अब 125 और 125 का डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1। अब 125 का 250 में डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 1/2। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे कि 125/250 को जब स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 1/2। ठीक है, इस तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है C और D, ये आपको होमवर्क में सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है विच इज़ ग्रेटर। अब यहाँ पे दो रेशनल नंबर दी जा रही हैं, एक है 7/12 और दूसरी है 5/13। अब इन दोनों में बताना है कि कौन सी रेशनल नंबर ग्रेटर है, यानी सबसे बड़ी है। ठीक है, इसी तरह B वाला क्वेश्चन है 9/14 और 7/8। इन दोनों में बताना है कौन सी रेशनल नंबर ग्रेटर है। नेक्स्ट है 17/15 और 19/13। ठीक, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आपको बताना है कौन सी रेशनल नंबर ग्रेटर है, तो पहले इसको नोट कर लेंगे 7/12। नेक्स्ट है हमारा 5/13। ठीक है, अब इन दोनों में बताना है कि कौन सी रेशनल नंबर हमारी ग्रेटर यानी बड़ी है। ठीक, तो देखिए इसका जो मेथड होता है उसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 7 और 13 का मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से 5 और 12 यानी 12 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो नोट करेंगे 7 × 13।
ठीक है। नेक्स्ट है 12 और 5, तो 12 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 13 7 जा 91 और 12 5 जा 60। ठीक, तो देखिए एक तरफ आ रहा हमारा 91 आ रहा है और इस तरफ आ रहा है 60। तो देखिएगा इस तरफ जो हमारी फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर है, वो है 7/12। तो 7/12 यानी 91 आया था इसका आंसर। 5/13 की साइड में है 60 यानी 60 है। अब देखिए 91 जो होता है वो ग्रेटर होता है 60 से। ठीक, तो 7/12 हमारा ग्रेटर हो जाएगा। जिस साइड में फ्रैक्शन बढ़ी जाती है 7/12, क्योंकि 91 ग्रेटर है 60, तो 7/12 साइड में ग्रेटर आ रहा है नंबर, तो 7/12 इज ग्रेटर। ठीक है, इस तरह से सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी वाला, देखिए 9/14 और 7/8, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 9/14 7/8। ठीक, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 9 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 14 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो नोट कर लेंगे 9 इंटू 8 14 इंटू 7। ठीक है, तो 9 और 8 का मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 72 और 14 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 98। ठीक है, अब देखिए आप 72 है और ये 98 है, तो 98 ग्रेटर होता है 72 से। अब ये 98 किस साइड है, तो ये इस साइड में जो हमारी रेशनल नंबर है वो है 7/8, क्योंकि 7/8 है तो नोट कर लेंगे 7/8 इज ग्रेटर। 7/8 आया था तो 7/8 इज ग्रेटर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 98 बड़ा नंबर आया था, तो 7/8 इज ग्रेटर। आए वो आपको समझ में आ रहे होंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर सी है, इसको आप होमवर्क में सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। अब देखिए यहाँ पर रेशनल नंबर दी जा रही है, इनको आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कराना है, यानी नंबर लाइन पे शो कराना है, नंबर लाइन पे नोट करना है। तो इसको भी देखते हैं। पहला है हमारा 2/3। अब देखिए यहाँ पे 2/3 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कराना है, दर्शाना है। ठीक, तो यहाँ पे समझेंगे। पहले देखते हैं यहाँ पे जो हमारा 2 है, 2 क्या है, न्यूमरेटर है और 3 डिनोमिनेटर है। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर स्मॉल होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले हमारा डिनोमिनेटर क्या है 3, तो अपान में क्या है 3 है। 3 का मतलब क्या है, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर लाइन को ड्रा कर लेंगे। इस तरह से नंबर लाइन को ड्रा कर लेना है। नोट कर लेंगे एक साइड में 0 और इस साइड में नोट करेंगे 1। ठीक है, तो इसका जो मेथड होता है वो क्या होता है, पहले नोट करेंगे 2/3। ठीक, अब इसको हम डेसिमल से भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी डेसिमल फॉर्म में भी चेंज करके इसको हम रिप्रेजेंट करा सकते हैं या डायरेक्ट भी नोट कर सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इसको डेसिमल में चेंज कर लेंगे। तो 2/3 को जब डेसिमल में चेंज करेंगे इस तरह से 3 का 2 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 0 यहाँ पे डेसिमल 0 लगाएंगे, 3 6 18, फिर 2 बच जाएगा, फिर अपनी तरफ से 0 लगा लेंगे, फिर हो जाएगा 3 6 18। ठीक है, डेसिमल के 2 डिजिट तक हमें आंसर को फाइंड कर लेना है, तो ये आ जाएगा हमारा 0.66। अब इसका मतलब समझिए, अब 0.66 का मतलब क्या होता है कि हमारा जो ये नंबर आ रहा है 0.66, ये क्या है, 0 से बड़ा है। ठीक है, यानी 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। ठीक, ये समझिए। अब देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, 0.66 आंसर आ रहा है, ये क्या है 0 से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0.66 है यानी 0 से बड़ा हो गया, और यहाँ पे 1 से ये नंबर छोटा है, तो ये जो नंबर आएगा हमारा 2/3 ये 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, यानी 0 और 1 के बीच में। ठीक है, तो क्या करना, हमें एक साइड नोट करना है 0 और एक साइड में नोट करना है 1, क्योंकि ये जो नंबर हमारा है 0.66 जिसको हमने चेंज किया है 2/3 को डेसिमल फॉर्म में चेंज किया है, ये 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। ठीक, सॉरी, ये इस तरह से हो जाएगा, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। ठीक, ये बनेगा। तो इसको हम नोट करेंगे 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक, तो क्या करना है, यहाँ पे देखिए अपान में 3 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेगमेंट बनाएंगे। कितने बनाना है, 3 है अपान में, तो 3 सेगमेंट बनाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 सेगमेंट। ठीक, यहाँ से यहाँ तक 1 सेगमेंट हो जाएगा, इसको इक्वल डिस्टेंस में रखना है। फिर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 2 सेगमेंट। ठीक, अब देखिए ये 3 सेगमेंट हो गए, ये हो गया हमारा 1 सेगमेंट हो गया, ये हो गया हमारा 2 सेगमेंट हो गया, और ये हो गया हमारा 3 सेगमेंट। ये 3 सेगमेंट हो गया, अपान में 3 था तो ये 3 सेगमेंट हमने इस तरह से बना लिए। अब यहाँ पे देखिए पहला क्या हमारा 2 है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 0 है, यहाँ पे हो जाएगा 1/3। ठीक,
ये हो जाएगा हमारा 2/3 और ये हो जाएगा हमारा 3/3। इस तरह से हम नंबरिंग नोट कर लेंगे। देखिए पहले क्या था, हमने सेगमेंट बनाए, कितने बनाए, अपान में 3 है तो 3 सेगमेंट बना लेंगे, 1 2 और 3। ठीक, फिर नंबरिंग नोट करना है। पहला हमारा 0 था, 0 छोड़ देना है, तो पहला सेगमेंट है ये वाला सेगमेंट। ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारा 1/3 हो जाएगा। सेकेंड वाला सेगमेंट 2/3 हो जाएगा और थर्ड वाला जो सेगमेंट है वो हो जाएगा 3/3। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 2/3। अब देखिए 2/3 कहाँ पर आ रहा है, तो इस वाले सेगमेंट पर आ रहा है, तो यहाँ पे सर्किल बना लेना है और यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट दे देना ए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2/3। ठीक, यानी जो हमारा 2/3 है वो यहाँ पर आएगा। ठीक, इस तरह से इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करा लेंगे। ठीक, एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बी 3/4। ठीक है, 3/4 को भी ऐसे ही करना, पहले नंबर लाइन ड्रा करना है, इस तरह से नंबर लाइन को ड्रा कर लेना है 3/4। अब देखिए यहाँ पे 4 जो है ग्रेटर है न्यूमरेटर से, यानी 3 से 4 बड़ा है, तो ये भी हमारा जो है 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। आप इसको चाहो तो डेसिमल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो एक साइड हमें नोट करना है 0 और एक साइड नोट करना है 1। ठीक है, अब देखिए अपान में क्या है 4 है, अपान में यहाँ पर 4 है, तो हमें 4 सेगमेंट बनाना है, तो बना लेंगे 4 सेगमेंट। ये हो जाएगा हमारा 1, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 2 और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 3 और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा हमारा 4 सेगमेंट। ठीक, इस तरह से 4 सेगमेंट हमने ड्रा किए। अब यहाँ पे नंबरिंग नोट करेंगे, पहला 0 0 छोड़ देना है, फिर है हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा 1/4, ये हो जाएगा 2/4 और ये हो जाएगा 3/4 और इस वाले सेगमेंट को नोट कर सकते हैं हम 4/4। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा है 3/4। ठीक है, 3/4 है, तो देखिए 3/4 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर है हमारा 3/4। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे सर्किल ड्रा करेंगे और यहाँ पे नोट कर लेंगे ए। आप चाहो तो यहाँ भी नोट कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3/4। ठीक है, इस तरह से नंबर लाइन को आसानी से ड्रा कर लेंगे। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है हमारा 11/3। ठीक, अब इसको समझिए आप 11/3। यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूमरेटर 11 है और डिनोमिनेटर 3 है। ठीक है, यानी न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। ऐसी कंडीशन में इसको हम चेंज करेंगे पहले मिक्स फ्रैक्शन में। चलिए इसको भी समझते हैं, नोट कर लेंगे 11/3। 11/3 पहले इसको नोट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। कैसे करना, 3 का डिवाइड करेंगे 11 में, इस तरह से 3 का 11 में डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9, रिमाइंडर बचेगा 2। तो आंसर हो जाएगा इसका 3 होल 2/3। ठीक, ये आंसर आ जाएगा 3 होल 2/3। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 11/3 है 3 होल 2/3, तो यानी ये जो नंबर है हमारा, ठीक, ये जो नंबर आया 3 होल 2/3, ये क्या कह रहा है, ये जो है 3 से बड़ा होगा। ठीक है, यानी 3 से क्या होगा, बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा, यानी 3 होल 2/3, यानी ये 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, पहले हम नंबर लाइन को इस तरह से ड्रा कर लेंगे। ठीक है, नंबर लाइन को ड्रा किया। ठीक, अब 3 और 4, यानी 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो पहले यहाँ पे नोट करेंगे 3 और 4। ठीक, यानी ये जो नंबर है वो किस नंबर के बीच में आ रहा है ये आपको देखना है। तो 3 से बड़ा हो गया और 4 से छोटा है, तो नोट करेंगे 3 और 4। अब देखिए यहाँ पे जो इसका रेशनल नंबर है 2/3 है। ठीक है, तो 2/3 का मतलब आपको बताया था अपान में जो नंबर होता है उतने सेगमेंट बनाना है। तो अपान में 3 है तो 3 सेगमेंट बनाएंगे, ये हो गया हमारा 1। ठीक, ये हो जाएगा हमारा 2 और यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा 3, ये 3 सेगमेंट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर है 2 है, यानी रेशनल नंबर में जो फ्रैक्शन है इसमें जो वो न्यूमरेटर है वो क्या है 2 है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/3, ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा हमारा 3/3। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है 2/3। देखिए 2/3 कहाँ आ रहा है, ये हो जाएगा हमारा 3 होल, ये 3 होल आ गया। ठीक है, 2/3, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3। ठीक है, यानी आंसर हो जाएगा हमारा इस साइड में, तो इसको नोट कर लेंगे ए। तो इस तरह से 11/3 को पहले चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा 3 होल 2/3, ये हमारा 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा, तो यहाँ पे नोट कर लेंगे 3 और इस साइड में नोट करेंगे 4। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अपान में 3 था तो 3 यहाँ पे सेगमेंट बना लेंगे इस तरह से। फिर नोट करना है 1/3, 2/3 और 3/3, ये नोट कर लेंगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या है 2/3 है, तो 2/3 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट करा देंगे नंबर लाइन पर। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन। ठीक,
क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि यहाँ पे दो रेशनल नंबर दी जा रही हैं, ठीक, इनके बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। यानी दो नंबर दिए जा रहे हैं और इनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है। सबसे पहले यहाँ पे मेथड समझ लीजिए कि कोई भी दो नंबर दिए जाए, मान लो सपोज दैट कि 4 दिया जा रहा है और 6 दिया जा रहा है, ठीक। अब इनके बीच में आपको एक नंबर फाइंड करना है, ठीक, नंबर फाइंड करना है तो सिंपल सा मेथड है, क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ये तो आपको मालूम होगा 4 और 6 के बीच में क्या है, 5 आ रहा है। अब ये आएगा कैसे, बस इसको समझिएगा, ठीक। तो मेथड क्या होता है, जो भी नंबर दिया जाए उसको क्या करना है, पहले प्लस कर लेना, यानी 4 और 6 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। 4 और 6 को क्या करेंगे, पहले प्लस करेंगे, यानी समझ लीजिएगा पहले क्या करना है, जोड़ना है, यानी 4 और 6 को पहले हम जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 10, ठीक। अब ये जो नंबर आया था, यानी जो 10 आया हमारा जोड़ने पर, इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने पर आ जाएगा हमारा 5। यही मेथड होता है, देखिए 5 आ गया। यही मेथड होता है, कोई भी नंबर दिया जाए आपको, उसमें क्या करेंगे, पहले उन दोनों नंबर को जोड़ लेना है, जोड़ने पर जो नंबर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। यही मेथड यहाँ पे फॉलो करना है कि दो रेशनल नंबर दिए जा रहे हैं 1/3 और 2/5 है, तो पहले इनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है, प्लस कर लेंगे, फिर इनको जो भी आंसर आएगा इसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/3 और 2/5, तो नोट कर लेंगे 1/3 प्लस 2/5, पहले इनको प्लस करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 3 है और 5 है, यानी दोनों में डिनोमिनेटर अलग अलग है, यानी डिफरेंस है, तो इनका हम एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 15, 3 5 का एलसीएम हो जाएगा 15, ठीक। फिर 3 का डिवाइड करेंगे 15 में, 5 आएगा, और 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 × 5, ठीक। फिर यहाँ पे प्लस सिंबल है तो प्लस सिंबल नोट करेंगे। फिर यहाँ पर हमारा 5 है, 5 का डिवाइड करेंगे 15 में, 3 आएगा, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो ये आंसर आ जाएगा 2 × 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 5 जा 5 प्लस 2 3 जा 6/15, तो इसका आंसर आया है 11/15, ठीक है, 11/15। अब हमने आपको बताया था क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड कर देना है, तो नोट कर लेंगे 11/15 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब 2 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड सिंबल है, अपान में 1 नोट कर लेंगे, तो इसको चेंज कर लेंगे 11/15 मल्टीप्लाई 1/2, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2/1 का हो जाएगा 1/2, तो आंसर आ जाएगा हमारा 11/30, यानी 1/3 और 2/5 के बीच का जो रेशनल नंबर निकल के आएगा वो हो जाएगा 11/30। सॉल्व कैसे करना है, पहले इन दोनों रेशनल नंबर को जोड़ना है, तो जोड़ने पर आया था हमारा 11/15, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 11/30, ठीक। एक और रेशनल नंबर समझ लेते हैं, इसका बी वाला क्वेश्चन देखिए, 6/11 है और 12/22। अब इनके बीच का एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, नोट कर लेंगे 6/11 प्लस 12/22। अब इनको सम करेंगे, सम करने के लिए वही करना है आपको, दोनों का एलसीएम लेना है, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 22, एलसीएम इसका हो जाएगा 22, ठीक है। अब 11 का डिवाइड करेंगे 22 में, 2 आएगा, और 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 × 6। ये 11 का डिवाइड किया था 22 में, 2 आया था, ये 2 नोट कर लिया, और यहाँ पर अपन 6 है तो 6 मल्टीप्लाई में प्लस 22 और 22 का डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और यहाँ पे 12 है तो 1 × 12, इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा हमारा 12 × 5 12/22, तो आंसर हो जाएगा 24/22, ठीक। इनको सम करने पर आंसर आ रहा है 24/22। अब क्या है, अब इसमें डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/1 नोट कर लेंगे, ये हो जाएगा 24/22 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक। यहाँ पर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 2/1 का हो जाएगा 1/2। अब यहाँ से देखिए 2 और 24 कट हो रहे हैं तो कट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 12, ठीक। फिर 12 और 22 कट हो रहे हैं तो 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो आंसर हो जाएगा हमारा 6/11, ठीक। यानी पहले 2 और 24 को कट किया 12 आ गया, 12 और 22 को कट करेंगे 2 से तो 2 6 जा 12 और 2 11 जा 22, तो आंसर आ जाएगा 6/11, यानी दोनों के बीच का जो रेशनल नंबर है वो है 6/11। आई होप